कि अगर किसी के घर में कोई अप्रिय घटना हुई होती है और वो श्राद्ध करने बैठते लेकिन तिथि याद नहीं होती है, तो फिर ऐसे में श्राद्ध कब किया जा सकता है? जिसको तिथि नहीं भी ज्ञात हो उसे पूरे प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक तर्पण करना चाहिए और पिंडदान। पितृ तर्पण की बात करें तो इसका क्या कोई खास विधि विधान होता है जिससे पूजा करनी चाहिए? जी जी हाँ, इसका विधान है। इसके अलावा हमारी जो श्राद्ध करने की परंपरा है इसमें और क्या मान्यताएं जुड़ी हुई हैं? भगवान राम और सीता मैया जाकर गया में श्राद्ध किए अपने पितरों के लिए। तो जब भगवान ही हमें वो रास्ता दिखा रहे हैं कि भाई जो चीज दिखा के भगवान स्वयं गए हैं उस रास्ते पे तो हमें तो करना ही पड़ेगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। श्राद्ध के समय में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आखिर पितृपक्ष की क्या धार्मिक मान्यता होती है, ये क्या होता है और किस विधि विधान से इसे करना चाहिए, ये सब बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य गोविंद जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। धन्यवाद। आचार्य जी, सबसे पहले ये बताइए कि अगर किसी के घर में कोई अप्रिय घटना हुई होती है और वो श्राद्ध करने बैठते लेकिन तिथि याद नहीं होती है, तो फिर ऐसे में श्राद्ध कब किया जा सकता है? देखिए, तिथि जिसकी याद नहीं होती है उसको अमावस्या के दिन श्राद्ध किया जाता है। वैसे तो श्राद्ध पक्ष में पूरे 15 दिन का श्राद्ध का क्रम होता है। जिसको तिथि नहीं भी ज्ञात हो उसे पूरे प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक तर्पण करना चाहिए और पिंडदान। अब ये दो बातें होती हैं, तर्पण और पिंडदान। अगर कोई व्यक्ति तर्पण और पिंडदान दोनों करता है तो बहुत ही बढ़िया है, उसका सम्यक विधि का पालन होता है। अगर वो पिंडदान न कर पाए तो तर्पण प्रतिदिन होता है। इसलिए वो तिथि जानकारी हो तो भी और अगर नहीं जानकारी हो तो भी 15 दिन का ये पूरा क्रम है होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी को जानकारी न हो तो उसको अमावस्या के दिन करना चाहिए, अगर वो 15 दिन नहीं कर पाता हो तो इस प्रकार से। दूसरा एक विधि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर वो तिथि जानकारी नहीं हो तो प्रतिपदा से कर ले, नहीं हो तो पंचमी तिथि से शुरू कर ले या फिर दशमी तिथि से शुरू कर ले, और नहीं तो फिर अमावस्या के दिन ये श्राद्ध करे। जी, अमावस्या चूंकि पितरों के लिए समर्पित तिथि होती है तो जिसकी तिथि मालूम हो तो ठीक है, नहीं तो सबका एक साथ अमावस्या तिथि को तर्पण और पिंडदान इत्यादि हो जाता है। जी, और अगर पितृ तर्पण की बात करें तो इसका क्या कोई खास विधि विधान होता है जिससे पूजा करनी चाहिए? जी जी हाँ, इसका विधान है। और इसका विधान देखिए दो प्रकार से है। एक तो थोड़ा विस्तार में है, विशद तर्पण होता है। विशद तर्पण में क्या होता है कि उसमें संकल्प किया जाता है जिसमें देव, ऋषि, मनुष्य, दिव्य मनुष्य और पितृणाम, पितर और अपने पितर, ये इतने लोगों का तर्पण होता है। तो उसमें क्या होता है, सभी देवताओं के अलग अलग नामों से, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, आदित्य, वसु, यक्ष, गंधर्व, किन्नर आदि जितने देवता होते हैं सबके नाम से तर्पण किया जाता है। पुनः सब सनकादिक आदि ऋषि हैं, उन ऋषियों का तर्पण होता है सबके अलग अलग नामों से। पुनः फिर यम आदि हैं, उनका नाम से होता है। पुनः मनुष्य तर्पण होता है और फिर अपने जो पितृ हैं, स्व पितृ बोलते हैं उसे, अपने पितरों का सब एक एक नामों से तर्पण होता है। उसमें बस ये ध्यान रखना पड़ता है कि तर्पण करते समय स्त्री का और पुरुष का जिसका तर्पण करे उसमें थोड़ा सा व्याकरण की दृष्टिकोण से विभक्ति का और उसका ध्यान करना पड़ता है। जैसे जब पुरुषों का तर्पण होता है तो तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः 3 बार बोलना पड़ता है। लेकिन जब स्त्रियों का, स्त्री कुल का तर्पण होता है तो उसमें तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः करना पड़ता है। बस ये ध्यान रखना पड़ता है। ये तो विस्तार से होता है सबके एक एक नामों से, फिर अपने गुरु की, आचार्य की, अपने शिष्य की, अपने पुरोहित की, सबके नाम से तर्पण किया जाता है। ये तो विस्तार की बात हो गई। और एक दूसरी विधि है तर्पण की जिसमें थोड़ा सूक्ष्म रूप से तर्पण होता है। उसमें देवता, ऋषि सबका तर्पण होता है, लेकिन उसमें ब्रह्मादि सभी देवताओं का एक साथ एक ही नाम में ही तर्पण हो जाता है। उसमें मनुष्य आदि सभी देवताओं का एक ही बार में तर्पण हो जाता है। तो इस प्रकार देवता, ऋषि, इनका तर्पण एक एक नामों से होता है और अपने कुल के जो होते हैं उनका पिता और पितामह, प्रपितामह तीनों का एक तर्पण में ही हो जाता है। ऐसे ही माता, प्रमातामह, ऐसे ही माता तो मतलब एक एक ही अंजलि में तीनों लोगों का तर्पण कर दिया जाता है। ये सूक्ष्म विधि है, ये थोड़ा कम समय में हो जाता है। इसके अलावा हमारी जो श्राद्ध करने की परंपरा है इसमें और क्या मान्यताएं जुड़ी हुई हैं? श्राद्ध कर्म की मान्यताएं तो बहुत है। देखिए हमारे यहाँ पुरातन समय में भी सब भगवान भी जब आए, भगवान राम और सीता मैया जाकर गया में श्राद्ध किए अपने पितरों के लिए। तो जब भगवान ही हमें
वो रास्ता दिखा रहे हैं कि भाई जो चीज़ दिखा के भगवान स्वयं गए हैं उस रास्ते पे तो हमें तो करना ही पड़ेगा। बाकी शास्त्र तो हमें कहता है कि श्रद्धा तो पितृ के लिए व्यक्त करना आवश्यक है, आभार व्यक्त करना आवश्यक है। अगर आभार व्यक्त न करते हैं तो हम ऋणी हमेशा बने रहेंगे। जब तक हम अपने ऋण से उत्तीर्ण नहीं होंगे तब तक वो हमारे ऊपर चढ़ा रहता है। इसलिए इसका महत्व है कि हमें श्राद्ध करना ही है। वो खाली नहीं जाना चाहिए। विशेष लिख करके बार बार लिखा गया पितृ श्राद्ध में कि महालय में पितृपक्ष में कोई व्यक्ति 15 दिन नहीं कर पाए, लेकिन एक दिन ही पितरों के लिए समर्पित होकर के तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन अवश्य कराए। क्योंकि अगर कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको तर्पण करने की विधि मालूम नहीं है, या कोई योग्य ब्राह्मण या पंडित जी नहीं मिले जिससे वो जानकारी हो कि कैसे तर्पण किए। तो अगर उनको ये जानकारी ना हो कि पिंडदान कैसे हो, तर्पण कैसे हो, तो उनको ऐसे लोगों को सिर्फ ब्राह्मणों को भोजन कराने से, पितरों को आवाहित करके ध्यान करके, क्योंकि पितर क्या होते हैं, सूक्ष्मधारी होते हैं। तो शास्त्र में लिखा है, शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, अथर्ववेद में लिखा है कि ब्राह्मण के शरीर में पितर वायु रूप में विराजमान रहते हैं। तो पितर का जैसे ही हम स्मरण करते हैं वो तुरंत उनको पितरों को मनोजव कहा जाता है। मनोजव का मतलब मन की गति के जैसा चलने वाले। जैसे मन की गति चलती है ऐसे पितर मन की गति के जैसा चलते हैं। तो जैसे ही हम ध्यान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, वो तुरंत उस क्षेत्र में आ जाते हैं, उस शरीर में आते हैं। ब्राह्मणों को, जिस ब्राह्मण को हम निमंत्रित करते हैं भोजन कराने के लिए, उसके शरीर में पितर सूक्ष्म रूप से बैठते हैं, और जो ब्राह्मण को भोजन कराते हैं वो ब्राह्मण का भोजन पितृ ग्रहण करते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं। उसके लिए अलावा जब तर्पण होता है, पिंडदान होता है, तो उसमें एक विश्व देवा जो देवता होते हैं उनके नाम से भी तर्पण होता है। विश्व देवा पितरों के देवता होते हैं। तो पितरों का जो आपने एक प्रश्न किया था कि पिंड कैसे प्राप्त होता है, तो वो क्या होता है, विश्व देवा ऐसे देवता हैं जो पिंड को ग्रहण करके और हमारे पितर जो जहाँ होते हैं, जिस योनि में होते हैं, वहाँ तक को पहुँचाते हैं। वो विश्व देवा का काम होता है। लेकिन अगर ये कोई किया तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ ब्राह्मण भोजन करा देने से अपने पितरों का आचमन करे और ध्यान करे और ब्राह्मण को भोजन कराए, उनको दक्षिणा दे, तो भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्कुल, पितरों को प्रसन्न रखना, उनका आशीर्वाद लेना तो बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आपने बहुत अच्छी तरह से मैं दर्शकों को समझाया कि श्राद्ध में किस तरह से विधि विधान से पूजा की जाए ताकि पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।